पर रतन टाटा जी का है सपना जो है अभी भी एक सपना ही है। वो जल्दी ही टाटा ईवी मॉडल जो है लॉन्च कर देने वाले मार्केट में। पर सर रतन टाटा नाम में विश्वास है, और हो भी क्यों ना, टाटा ने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिए वर्ल्ड वाइड में। और खास करके अगर बात की जाए इंडिया में तो देखिए टाटा इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, ऐसे एक्सेट्रा पोजीशन पर जो है रतन टाटा ने अपने पोजीशन को नंबर 1 पर रखा है। पर बात की जाए उनके अगर ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में, टाटा नैनो वो अक्सर फेल हो चुकी है। तो उसका रीजन मैं आज आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। पर उससे पहले अगर कोई प्रोडक्ट समझ गया एक इंडियन को कि रतन टाटा जी की कंपनी का है प्रोडक्ट है, तो फिर कोई भी इंडियन हो आंखें बंद करके विश्वास करके वो प्रोडक्ट ले ही लेता है। पर इतना सब कुछ होकर भी टाटा नैनो का जो भी प्रोजेक्ट था वो फेल कैसे हो गया, इस पर पूरा डिसीजन हम करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2008 में। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ईयर 2008 में, जब टाटा मोटर्स ने फाइनली मार्केट में लॉन्च कर दी थी टाटा नैनो। और इस कंपनी का मेन मोटिव जो था ना, वो था मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करना, क्योंकि मैक्सिमम बायर्स हो ही होने वाले थे। और टाटा रतन टाटा जी का एक सपना था कि इस कार की जो भी कॉस्ट होगी वो सारे कार से जो है वो कम रखी जाए, और ऐसा था भी। और इसीलिए इन्होंने जो किया वो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कॉस्ट कटिंग की, और उसके बाद सेलिंग प्राइस जो थी वो भी कम रखी, और इसके वजह से इस कार का नाम जो था वो लाख रुपए की कार बन गया था। और जैसे कि आपको भी बताएं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही लो है तो डेफिनेटली फीचर्स भी थोड़े लो ही होंगे। इसके वजह से जो भी कार थी उसमें स्टील का यूज बहुत ही ज्यादा किया गया था। और उसके बाद बात की जाए इस कार की और एक फीचर के बारे में, तो ये कार जो थी वो स्मॉल इन साइज थी एज कम्पेयर टू अदर कार। तो ऑब्वियस है जो कार होगी वो लोगों को लगता होगा कि अनकंफर्टेबल होगी, पर असल में कार जो थी वो कंफर्टेबल थी। और उसके बाद जो लग्जरी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि बड़े बड़े टायर्स होते हैं और ऊपर से जो है विंग होती है, उसके बाद एसी होता है, एफएम वगैरह, वो जो था वो तो कार में सब कुछ अवेलेबल थे वो फीचर्स। पर थोड़ी सी जो भी क्वालिटी थी वो कम कर दी थी, क्योंकि कॉस्ट भी वैसा ही कम था। और एक मेन फीचर जो था वो इस कार का था, जो थी वो कार बहुत ही ज्यादा लाइट वेट थी। कहानी तो मैंने आपको बता दी कि कैसे क्या ये कार की स्टार्टिंग हुई और इसका मेन एम क्या था। पर अभी आप भी सोच रहे होगे, फीचर्स भी सारे बता दिए कि ये कार फेल क्यों हुई। सबसे मेन रीजन जो था वो नो मार्केटिंग इन प्रॉपर वे। जो भी कार की मार्केटिंग थी वो प्रॉपर वे में जैसे रतन टाटा जी को चाहिए थी वैसे हो ही नहीं पाई थी। असल में जो थी उस टाइम 2008-9 के अराउंड, जब भी लोग कार बाय करते थे वो एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए करते थे। जो है समाज में अपना एक स्टेटस है ऐसा दिखाने के लिए करते थे, और एक प्रेस्टीज के रूप में जो है वो कार तब के टाइम में अवेलेबल होती थी और लोग उसी के लिए बाय करते थे। पर असल में जो है बाद में लोगों ने इस कार को जो है लाख रुपए की कार जो है नाम दे दिया था। वहां पर प्रेस्टीज के लिए अगर लोग बाय कर रहे कार तो ऐसा मेंटेन नहीं हो रहा था। इसकी वजह से जो है लोगों ने तब से ही थोड़ा सा अनदेखा करना चालू कर दिया। पर यही यहाँ पर कहानी यही खत्म नहीं होती यार, यहाँ से ही तो असली कहानी की शुरुआत होती है। इस कार का नाम बाद में जाकर लखातिया कार रख दिया था। जो था वो लाख रुपए की वैल्यू रखने वाली कार, या फिर हम बोल सकते एक चीज। पर जब लोगों ने इस कार को जो है बाय करना चालू कर दिया, उनको ऐसा समझ में आ गया यार कि जो फीचर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे। और उसके बाद जो था वो चिपेस्ट कार थी, जो प्राइस थी वो भी बहुत ही ज्यादा कम थी। और उसके बाद रतन टाटा जी को ये भी पता था कि मार्केटिंग हमारी प्रॉपर वे में नहीं चल रही है, और उन्होंने ये खुद कहा था, ना कि हम खुद कह रहे हैं कि मार्केटिंग प्रॉपर वे में नहीं हुई थी। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कंटिन्यूसली उसके एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस, मार्केटिंग जो थी वो दबाकर चल रही थी। और मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी 7 अक्टूबर इस डेट पर, ठीक है। तो फाइनली 7 अक्टूबर 2009 में जो है इस कार जो मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट बंगाल में होती थी वो अभी शिफ्ट हो चुकी थी सूरत पर, ठीक है। और इसके वजह से जो टाइम लग रहा था डिलीवरी के लिए, कोई बाय कर रहा था कार तो उसको घर तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय इस कार को लगा रहे थे। इस कार को डिलीवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था। और इसी कारण सबसे मेन जो होता है ना यार, वो उस चीज़ की हाइप होती है। अगर हाइप एक बार कम हो गई तब ऑब्वियस है कि उसका प्रोडक्शन और उस पर आने वाले रिव्यूज भी कम ही हो जाएंगे। साथ में लोगों का इंटरेस्ट भी उतना नहीं रहेगा जितना कि पहले। पर तभी भी धीरे धीरे ये कार जो है हर एक घर में पहुंच रही थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम घर में पहुंच रही थी। पर उसके दौरान ऐसा समझ में आया जो भी कार थी वो असल में स्मॉल इन साइज थी। बैठने के लिए तो कंफर्टेबल थी, बट ड्राइविंग के लिए इतनी ज्यादा कंफर्टेबल और नहीं मानी जाती थी।
पर आपको जैसे कि पता है कि कॉस्ट कटिंग बहुत ही ज़्यादा की गई थी टाटा नैनो के अंदर, क्योंकि 1 लाख रुपए के अंदर मतलब 1 लाख रुपए तक ही आपको जो है एक कार प्रोवाइड करनी थी। और कार को मतलब ऑब्वियस है कि थोड़े ज़्यादा ही कॉस्ट लगती है। स्टेबिलिटी थी लेस मतलब रोड पर वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। और कई लोगों ने ये भी दावा किया था यार कि जब भी कार रास्ते पर जा रही होती है वो जल जाती है, मीन्स द कार यूज्ड टू बर्न वाइल ड्राइविंग। और इसके वजह से मीडिया पर भी इसका मतलब मीडिया ने भी इस पर बहुत ही ज़्यादा असर कर दिया। उन्होंने भी न्यूज़ जो है वो स्प्रेड करने चालू कर दिए कि यहाँ पर जो है एक कार जो जा रही थी मतलब टाटा नैनो जा रही थी और रास्ते में ही मतलब जो है आग वगैरह लग गई। ऐसे बहुत सारे मतलब कर दिए पूरी तरीके से। आपको भी पता कि मीडिया कैसी होती है। और उसके बाद जाकर जो है टाटा जी ने मतलब रतन टाटा जी ने रिफंड भी दे दिया था, जिनकी भी मतलब कार जो है ऐसा हो चुका था। डेट्स तो नहीं हुए थे पर देखिए कार जरूर से जल रही थी और ये बात उनको भी बता दी। और इसके वजह से उन्होंने प्रॉपर रिफंड भी दे दिया। और उन्होंने जो रीज़न दिया वो था कि रॉन्ग वायरिंग, मतलब कार में जो है रॉन्ग वायरिंग होने के कारण जो है कार ऐसी बर्न हो रही है रास्ते पर। उन्होंने चेंजेस भी कर दिए थे अपने पूरे कार में। मेन चीज़ जो थी वो नेगेटिव माइंडसेट जो है पूरा खतरनाक होता है और लोगों के बीच में हो ही बन चुका था। पूरे जो भी जनता थी या फिर जो भी पीपल्स थे जो कार में इंटरेस्टेड थे बाइंग करने में, ऐसे रिपोर्ट्स आने के कारण उनके मन में एक मतलब फिट हो चुका था कि ये कार जो है कभी भी बंद पड़ जाती है या फिर रास्ते पर ही चलने लगती है। ना इसमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है, ना इसकी रोड ऑन स्टेबिलिटी ऑन रोड है, तो कैसे क्या बाय करे, ये उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड इतना सब कुछ होने के बाद जो था मतलब टाटा नैनो का ये सपना जो था रतन टाटा जी का वो पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए दिख रहा था। उनकी ड्रीम थी मतलब उनका ड्रीम था कि 2,50,000 कार जो थे वो एक साल में वो मैन्युफैक्चरिंग करे। पर 2009 एंड 10 में जो था वो मात्र 30,000 कार जो है वो ला पाई थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर पाई थी। और उसके बाद 2010-11 में जो था वो 70,432 टोटल्स कार उन्होंने जो है वो रोड पर लाई थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर दी थी। बात की जाए 2011 एंड 12 में तो 74,527 कार्स उन्होंने जो है प्रोडक्शन किया था, मैन्युफैक्चरिंग की थी। उसके आने वाले कुछ अगले सालों में तो बिल्कुल भी इस कार की जो है वैल्यू हो डाउन हो चुकी थी, साथ में लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो चुका था। एंड ऑब्वियस है अगर ये सब कुछ हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी को कम ही करनी पड़ी। वो इतनी ज़्यादा कम होती गई कि 2018 ये जो साल था वो बहुत ही ज़्यादा धक्का देने वाला था। यहाँ पर टाटा नैनो का प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका था, मतलब ये कंपनी पूरी तरीके से टाटा मोटर्स का टाटा नैनो पूरी तरीके से क्लोज डाउन हो चुका था। पर रतन टाटा जी का ये सपना जो है अभी भी एक सपना ही है। वो जल्दी ही टाटा ईवी मॉडल जो है लॉन्च कर देने वाले मार्केट में, पर कब तक आएगा ये तो अभी तक पता नहीं, पर उनका सपना जरूर से है और हम भी वेट कर रहे होंगे इस मॉडल का। पर ये आएगा तो थोड़ा अपग्रेड वर्जन के साथ आएगा और जरूर से मार्केट को फिर से एक बार अपने कब्जे में ले लेगा। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? फर्स्ट लेसन, क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। रतन टाटा जी का यह सपना था कि सारे लोगों तक ये कार पहुंच जाए, पर असल में जो इंग्रेडिएंट्स उस कार में देने थे या फिर जो फैसिलिटी उस कार में देनी थी वो उनसे नहीं हो पाई और इसके वजह से जो है पीपल का इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम ही हो गया। सेकंड लेसन, मेक प्रॉपर मार्केटिंग बिफोर सेलिंग। मार्केटिंग के जो भी प्लान्स होते हैं वो हमने पहले से ही सेट कर लेने चाहिए अपने माइंड के अंदर, क्योंकि देखिए रतन टाटा जी ने क्या गलती कर दी। वो पहले मतलब जो कंपनी थी वो वेस्ट बंगाल से सूरत शिफ्ट हो गई थी और इसके वजह से डिलीवरी के लिए लेट हो गया और इसके लिए हाइप भी लोगों के बीच में कम हो गई और हाइप कम हो गई मतलब इंटरेस्ट कम हो गया और इंटरेस्ट अगर नहीं रहेगा किसी चीज में तो वो चीज जल्दी से जल्दी बिकेगी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो प्लीज अगर आपको एक भी परसेंट इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है। और अगर आपको जानना है कि पैराशूट हेयर ऑयल कैसे क्या ग्रो कर गई, ये वाला वीडियो जरूर से देखना।